हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे 3 डिवाइजर्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास लिस्ट ऑफ क्यू क्वेरीज गिवन होंगे और हर एक क्वेरी के कोरस्पॉन्डिंग एक इंटीजर n गिवन होगा और हर एक क्वेरी के लिए हमें उस गिवन इंटीजर n से लेस देन और इक्वल टू ऐसे कितने नंबर हैं जिनका नंबर ऑफ डिवाइजर का काउंट एग्जैक्टली 3 हो, वैसे नंबर के काउंट हमें इस प्रॉब्लम में हर एक क्वेरी के लिए फाइंड करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर एक ही क्वेरी गिवन है हमें और क्वेरी में नंबर 6 प्रेजेंट है, मतलब 6 से लेस देन या फिर इक्वल टू ऐसे कौन कौन से नंबर हैं और कितने नंबर हैं उनका काउंट हमें बताना है जिसका डिवाइजर का काउंट सिर्फ 3 हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 4 ऐसा नंबर है जिसका नंबर ऑफ डिवाइजर 3 है, जो कि 1 2 4 डिवाइड करता है इस 4 को, और ये 4 6 से स्मॉलर है, इसीलिए यहाँ पर 1 आउटपुट किया गया है। सिमिलरली यहाँ पर एग्जांपल 2 को देखें तो यहाँ पर 2 डिफरेंट क्वेरी गिवन है, एक 6 है और एक 10 है। अब यदि इस 6 के लिए देखें तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने फाइंड किया था 1 इसका आंसर, तो 1 यहाँ पर आउटपुट किया गया है। और 10 के लिए देखें तो यहाँ पर सिर्फ 4 और 9 दो डिफरेंट नंबर हैं जिनका डिवाइजर आप देख सकते हैं इस 4 का 1 2 4 होता है और 9 का 1 3 और 9 होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 आउटपुट किया गया है। अब इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखें तो यहाँ पर Q का मैक्सिमम वैल्यू 10⁻³ हो सकता है और क्वेरी में जो वैल्यू होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू 10⁻12 हो सकता है, और इसे हमें सॉल्व करना है कुछ इस गिवन टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी में। तो चलते हैं हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करें सॉल्यूशन की तरफ गिवन कम्प्लेक्सिटी में, अब ये समझते हैं। इस प्रॉब्लम के लॉजिक को समझने से पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई नंबर n का 3 डिवाइजर किस केस में एग्जिस्ट करेगा। हम जानते हैं कोई भी नंबर n का मिनिमम डिवाइजर 2 एग्जिस्ट मस्ट करता है, एक 1 और एक n नंबर इटसेल्फ, यदि n ग्रेटर देन 1 हो। और हमें इस प्रॉब्लम में एग्जैक्टली 3 डिवाइजर फाइंड करना है, तो एक ऐसा डिवाइजर कौन सा होगा जिससे इस n का एग्जैक्टली 3 डिवाइजर हो। तो ये थर्ड डिवाइजर जो होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर आइए देखते हैं। मान लीजिए a इंटू बी n होता है यदि, और a b नॉट इक्वल टू 1 और n है, तो उस केस में यदि एग्जैक्टली 3 डिवाइजर हम चाहते हैं तो a b को इक्वल होना होगा, मतलब n हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए उस केस में, तभी n के लिए 3 डिवाइजर एग्जिस्ट कर पाएंगे। और वो a जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि यदि ये को प्राइम नंबर होगा तो इसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है और उससे मल्टीपल डिवाइजर जनरेट हो सकते हैं इस n के। और यदि a प्राइम होता है तो इस a का प्राइम फैक्टराइजेशन इम्पॉसिबल होगा, और उस केस में इस गिवन n का 3 डिवाइजर 1 n और a खुद होगा, जहां की a हमारा स्क्वायर रूट ऑफ n होगा। मान लीजिए आपके पास गिवन नंबर m है और इससे लेस देन इक्वल टू ऐसे नंबर का काउंट फाइंड करना है जिसके डिवाइजर का काउंट एग्जैक्टली 3 हो। तो उसके लिए सिंपली हम ये काउंट कर लें कि रूट m से लेस देन इक्वल टू ऐसे कितने नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर है, और ये काम हम इजीली कर सकते हैं यदि हम प्राइम नंबर 1 से लेकर के 10⁻6 तक जनरेट कर ले एक लिस्ट में। और यहाँ पर 10⁻6 ही क्यों? क्योंकि कंस्टेंट में हमारे पास जो m का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 10⁻12 हो सकता है, इसीलिए हम स्क्वायर रूट ऑफ m जो कि 10⁻6 होगा, और इसके बीच में ही हमें कितने प्राइम नंबर होंगे उनका काउंट फाइंड करना है जो कि लेस देन इक्वल टू m हो, और ये हम बाइनरी सर्च से इजीली फाइंड कर लेंगे। और प्राइम नंबर का लिस्ट हम सिव ऑफ इरास्टोमर से इजीली जनरेट कर सकते हैं, और यदि आपको जनरेट करना नहीं आता है तो हम उसके लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से समझ लीजिएगा।
तो ऐसा ही इस प्रॉब्लम में हम लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे और इस एल्गोरिदम को हम फॉलो करेंगे। तो चलते हैं, अब हम कोड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम ये प्राइम नंबर फंक्शन समझ लेते हैं। प्राइम नंबर फंक्शन हमारा एक इंटीजर n लेता है और 1 से लेकर n के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है उनका एक एरे लिस्ट रिटर्न करता है। और इसको हम अचीव करने के लिए सिंपली एक प्राइम नाम का एरे n+1 साइज का बनाया है, जिसका हर एक इंडेक्स हमें उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और प्राइम ऑफ आई का वैल्यू 0 या फिर 1 हम रखेंगे। 0 यदि होगा तो नॉन प्राइम इंडेक्स उस वैल्यू का हुआ, और यदि 1 होता है तो उसका इंडेक्स हम प्राइम मानेंगे। और इनिशियली हम इस प्राइम में 1 फिल कर देंगे, ये मानते हुए कि हर एक नंबर प्राइम है, और उसके बाद 0 और 1 इंडेक्स पर हम 0 पुट कर देंगे क्योंकि ये हमारा बेस केस हो गया। और उसके बाद हम फॉर लूप रन करेंगे 2 से लेकर n तक, और इसके अंदर पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा प्राइम ऑफ आई 1 है। यदि 1 होगा तो वो नंबर सबसे पहले हमारा प्राइम होगा, और उसके मल्टीपल जितने होंगे वो नॉन प्राइम हो जाएंगे। तो उनके मल्टीपल को यहाँ पर इस फॉर लूप में हम नॉन प्राइम डिक्लेयर कर रहे हैं, जो कि j को हम i+i से रन करेंगे और लेस देन इक्वल टू n रन करेंगे, और j को हम हर एक टाइम +i करेंगे। इससे हमारा j i का मल्टीपल आएगा और प्राइम ऑफ j को हम 0 कर देंगे। और फिर हम सिंपली एक एरे लिस्ट ऑफ लिस्ट नाम का बना लेंगे और फॉर लूप रन करेंगे 0 से लेकर n तक, और चेक करेंगे कि प्राइम ऑफ i 1 है। यदि 1 होगा तो ऐड करेंगे अपने लिस्ट में i को, और लास्ट में इसी लिस्ट को रिटर्न कर देंगे जो कि प्राइम नंबर का लिस्ट होगा। और उसके बाद एक हम सॉल्व फंक्शन लिखे हैं जो कि q और एक प्राइम एरे लिस्ट लेगा, मतलब इस प्राइम में जितने भी प्राइम नंबर होंगे 1 से लेकर 10⁻6 तक वो रहेंगे, और इस q से लेस देन इक्वल टू ऐसे कितने नंबर हैं जिनका काउंट ऑफ डिवाइजर 3 है वो रिटर्न करेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम एक v1 नाम का वेरिएबल math.square_root से इनिशियलाइज किए हैं, और फिर हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। उसके लिए लो को 0 से और हाई को इस प्राइम के साइज -1 से इनिशियलाइज करेंगे, और आंसर को हमने 0 इनिशियलाइज कर लिया है। और एक वाइल लूप हम रन करेंगे जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू हाई है, और इस लूप के अंदर हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे इस लो और हाई के बीच का, और उसके बीच में देखेंगे कि क्या प्राइम डॉट गेट एट मिड लेस देन इक्वल टू v1 है। यदि ये होगा तो हम अपने सर्च के रेंज को इंक्रीज करेंगे आगे, जिससे हमारा आंसर इंक्रीज होगा, और उसके लिए हम लो पॉइंटर को mid+1 कर दिया है। और यदि नहीं होता है तो सिंपली हाई को mid-1 कर लेंगे, और जिस टाइम ये कंडीशन होगा उस टाइम हम अपने आंसर को भी अपडेट करेंगे आंसर और mid+1 के मैक्सिमम वैल्यू से। mid+1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर मिड जो है 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में होगा और हमें काउंट चाहिए, इसलिए हम +1 कर रहे हैं, और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब हम यहाँ पर 3 डिवाइजर फंक्शन जो गिवन है उसे देखते हैं। इस फंक्शन में सबसे पहले हम एक प्राइम नाम का एरे लिस्ट बनाएंगे जो कि प्राइम नंबर फंक्शन से इजीली क्रिएट होकर के आ जाएगा, और उसमें किस नंबर तक हमें फाइंड करना है प्राइम नंबर वो यहाँ पर हमने डाला है, जो कि 10⁻6 तक जनरेट करना है हमें। और उसके बाद एक आंसर नाम का एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाया है, और ईच लूप रन किया है इस क्वेरी एरे लिस्ट के ऊपर, और हर एक क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग हम अपने आंसर में ऐड कर रहे हैं सॉल्व फंक्शन में इस प्राइम को डाल करके और इस q1 क्वेरी के वैल्यू को डाल करके, जिससे आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा, और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं C++ कोड देखते हैं।
C++ कोड भी यदि आप देखें तो हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ पर भी हमने सबसे पहले एक प्राइम नंबर फंक्शन लिखा है जो कि कुछ इस तरीके से वर्क करेगा सिमिलरली जावा की तरह, और उसके बाद हम फिर एक सॉल्व नाम का फंक्शन लिखा है जो कि कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और उसके बाद हम 3 डिवाइजर फंक्शन को कंप्लीट किया है जो कि सिमिलर वेज में वर्क करेगा। तो इस लैंग्वेज में भी इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो यहाँ पर इस प्राइम नंबर जनरेशन के केस में ये लूप हमारा n log ऑफ log n टाइम रन करेगा और यहाँ पर ये बिग ऑफ q टाइम रन करेगा, और इसके अंदर हम बाइनरी सर्च लिखे हैं जो कि बिग ऑफ q टाइम रन करेगा। तो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा कुछ ये हो जाएगा। और स्पेस आप देख सकते हैं, हम ये प्राइम नंबर स्टोरेज के लिए किए थे और इस आंसर को स्टोर कर रहे हैं जो कि मैक्सिमम बिग ऑफ 10⁶ हो सकता है, इसीलिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n हो जाएगा और n हमारा 10⁶ और n के मिनिमम होंगे। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।